दोस्तों आज यूरोप का एक ऐसा चेहरा सामने आ चुका है जिसे पहले शायद बहुत कम लोग देख पाते थे। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हाल ही में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए सिर्फ एक समझौता नहीं, यह भारत की बदलती हुई ताकत की कहानी है। आज यूरोप के 27 विकसित देशों की बड़ी मार्केट भारत के लिए खुल चुकी है और कई भारतीय प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं रहा बल्कि नियमों पर अपनी बात रखने वाला देश बन चुका है। आजादी के बाद से ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार चलता रहा, लेकिन अक्सर देखा गया कि भारत कंपनियों के साथ सख्त और अलग रवैया अपनाया जाता था, कभी क्वालिटी के नाम पर, कभी पर्यावरण नियमों के नाम पर, तो कभी छोटे छोटे तकनीकी कारणों से भारतीय प्रोडक्ट्स पर आंतरिक जांच, देरी या फिर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता था। मान लीजिए एक स्कूल में 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा खुद नियम तोड़ता ही, लेकिन दूसरे की कॉपी जरा सी गंदी हो जाए तो शिकायत कर देता है। दूसरा बच्चा चुपचाप सब सहता रहा था। लंबे समय तक यह बच्चा चुप रहा था, लेकिन एक दिन उसने भी वही नियम सब पर बराबर लागू कर दिए। बस यही बदलाव अब भारत ने किया। पिछले कुछ वर्षों में जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो भारत ने अपने पूरे इम्पोर्ट नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू किया। नतीजा यह निकला कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में यूरोपीय यूनियन से आने वाला करीब 10,000 से ज्यादा फूड आइटम्स भारत के गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। इन प्रोडक्ट्स को या तो वापस लौटा दिया गया या भारत में एंट्री की अनुमति नहीं दी। यह वही नियम थे जो पहले यूरोप भारतीय प्रोडक्ट्स पर सख्ती से लागू करता था। यूरोपियन यूनियन के लिए भारत कोई छोटा बाजार नहीं। भारत हर साल करीब $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट यूरोप से आयात करता है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि भारत अब सिर्फ इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहा। साल 2023-24 में भारत ने करीब $23 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी भारत के पास अब विकल्प भी है और ताकत भी। भारत ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया कि अगर व्यापार करना है तो बराबरी के नियम पर करना होगा। कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील और केमिकल जैसे सेक्टर में अब भारत हर कदम पर देखेगा कि कई भारतीय कंपनियों के साथ दोहरा रवैया तो नहीं अपनाया जा रहा। अब सवाल आपसे, क्या यूरोपीय यूनियन अपना रवैया बदलेगा या फिर आने वाले समय में भारत और भी सख्त फैसले ले सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर